चतुर्थ स्कंध एकविंश अध्याय। पृथु प्रजांकु उपदेश दियन्ति वर्णे कविंश। मैत्रेय उवाच पुरे प्रवेश नर साई जे पुर मुक्ता दामे सोही। सुवर्ण तोरण दुकूले सुगंध धूप पुष्प माळे। चंदन गुरु जलरे सिंचित दांड गणारे। पृथ्वी जये निज पुर से पुर अत्यंत सुंदर। मुकुता माल लंबे तही दिव्य कुसुमे शोभा पाई। सुवर्ण तोरण तही रे धूप सुगंध मनोहरे। चंदन गुरु रे मिशी तोसे सिंचन्ति प्रजासी। फल तंडुल दुर्भाक्षते पूजन्ति दीप घेनी हस्ते। कदली स्तंभ पुग पोते तरु पल्लव माला जुते। से पुर अटे अलंकृत मंगल चिन्ह जे सर्वत्र। प्रजाए दीपावली कर आबर जे द्रव्य मंगल। उज्ज्वल कन्यागण मेले दिव्य कुंडल कर्णे लूले। मिलिले राजार ग्रते पूजार बलि घेनी हस्ते। शंख दुंदुभि वाद्य नाद रति जे पढ़न्ति जे वेद। स्तुति करन्ति सर्वे मेली स्त्रिये द्यन्ति हुळहुळी। भुवने विजे नृप वर सर्वत्र तेजी अहंकार। से पुरे महांत जे थिले पूजित होई पूजा कले। से पृथु ए रूपे नानादि कुशल कर्म कुसंपादी। अवनी मंडल पालन करी निर्मल जस पूर्ण। रखी महिरे अंत काले परम पदे से पशिले। सुत उवाच कहन्ति सुत पौराणिक शुण हे मुनि सौनक। से आदि राजा पृथु जस अशेष गुण जे प्रकाश। से जस महाभागवत विदुर शुणी कृत कृत्य। मैत्रेय मुनि को पूजिण पुछई पड़िण चरण। विदुर उवाच से पृथु विप्रंकरे करी राज्ये होइले दंडधारी। अशेष देवगणकर पूजा पाइले नृपवर। विष्णुर अंश धरिते जे भूमि दुहिले बेनी भुजे। जार विक्रम अवशेष उच्चिष्ट भुंजन्ति नरेश। एलोक पाल आदि जेते अद्यापि अछन्ति निश्चिन्ते। से पृथु राजा कीर्ति पुणी के अबा से कथा न शुणी। एणुता शुद्ध कर्म जेते कहे मुनि मग्रते। आनंदे मैत्रेय मुनि कहन्ति हरि भाव घेनी। मैत्रेय उवाच शुण विदुर कुरु वीर चरित पृथुराज नर। गंगा जमुना मध्य पुर भियाई रही पृथुवीर। प्रारब्ध कर्म क्षय पाई भोग भुंजन्ति नर साई। सपत द्वीप एक दंड धरे से नृपति प्रचंड। ब्राह्मण वैष्णवरु अन्य आज्ञा लंघंता नाही जन। एक समय महासत्र आरंभ कले बेण सुत।
तहि प्रवेश देवगण देवर्षि राजा ऋषि मान जे योग्य जे मंत पूजा को से रूपे पूजी पृथु तांकु भियाई तहि महासभा राजा तुरिते हेले उभा दिशई तारा गण माझे सुधांशु कियवा विराजे गौर कांति मनोहर सुंदर बदन मंडल लंब पृथुल बेनि भुज पद्मरुण चक्षु तेज सुनासा मुख दंत पंती स्मित धरे शोभावती विस्तार बक्ष कम्बुग्रीव सुंदर विशाल नितंब उदरे त्रिबली विराजे अस्वस्थ पत्र शोभा गंजे आवर्त नाभि सुगभीर विराजे मध्य देशे तार हेमस्तंभ की उरुजुग उन्नत अग्रपाद जुग अळप वक्र कृष्ण केश दुकूल शहे कटी देश कंधे उतरी यज्ञ सूत्र कृष्ण जिन कुश हस्त नियमे छन्ति नरपति तेणु भूषण न धरन्ति तथापि दिव्य शोभा देहे देखन्ता जन मन मोहे शिशिर स्निग्धतारा प्राय नयने चाहि नर राय वचन कहन्ति मधुर सरल अर्थ सुगंभीर पृथुवाच डाकिण कहन्ति राजन शुणी माहेउ सभाजन आसीछ जेते साधु जने मन निवेश मो वचने मोहर मने जेबा अछि मु ताहा प्रकाश कहूछि राजत्व कर्मे धाता मते सर्जना कला ए जगते प्रजांक रक्षा कर्ता मोहि प्रजा पोषणे वृत्ति देई प्रजांकु रखई धर्म रे अधर्मे केही न प्रचरे ए रूपे प्रजांकु जे पाळे सुगति लभे अंत काळे प्रजांकु कले सुरक्षण तुष्ट हुअन्ति नारायण जाहांकु संतोष मुरारी से प्राणी भभुजन्ति तरी जे प्रजा ठारू करन्यन्ति प्रजांकु धर्म न शिखान्ति प्रजांक पातक घेनन्ति अन्ते नरके से पड़न्ति ए घेनि कहई प्रजांकु भय रखिब धर्मकु मोतहु धर्म कर शिक्षा मो पर लोक हेउ रक्षा पर निंदा को परिहरी हरिंकी भज दृढ़ करी मोठारे अनुग्रह जेबे हरिंकी सेवा करतेबे हे देव पितृ ऋषि गणे जेते आसीछ सभास्थाने सकले अनुमति कर प्रजांकु शिक्षा दिय मोर बोलिब बा किंपा कर्म करिबु हरि समर्पण शुण एथकु मोर गिर हे मान्य जने होई स्थिर वेद आज्ञा रे कर्म करी दियन्ति तार फल हरि परमेश्वर यज्ञपति उत्तम जनक संपत्ति अछइह परे जान विचित्र भोग स्थान मान नथिले फल दाता एक कि रूपे पाई बतालोक बोलिब बा एथि पुण विचित्र स्वकर्म कारण शुण एथकु देई चित्त महांत मानकर मत जे स्वयंभुव मनुबर उत्तान पाद ध्रुववार जे राज ऋषि प्रिय व्रत अंग नृपति पितृतात
ब्रह्मा शंकर आदि जेते प्रह्लाद बळी सर्वमते श्री गदाधर कर्म फल देवाकु समर्थ केवल त्रिवर्ग स्वर्ग अपवर्ग जे साध्य अछि भोग्य भोग्य से प्रभु परम ईश्वर दियंती सर्व कर्म फल मृत्युंक नाती आंभतात धर्म विचारे विमोहित से परि जेबा अभागिन मानंती नाही भगवान हरि चरण पद्मजात सरित पराय साक्षात तार चरण से बारुचि सकल जीवे करे शुचि दिन को दिन वृद्धि पाए मनर मल नाश जाए मनर मल नाश गले वैराग्य विज्ञानर बळे लभि श्री हरि पाद मूल न पाए पुण ए संसार एघेनि सर्वे हरि भज विषय वासना प्रतेज ताहांक चरण अम्बुज अशेष काम लाभ बीज कपट भाव परिहरी जे बाजे मंत अधिकारी आपणा वर्णाश्रम मते हरिंकी भज बीरते से हरि आत्म ज्ञान घन तहि कि नाही विशेषण गुण विहीन सेहु जेबे तथापि नाना रूप लभे जे होम द्रव्य क्रिया गुण अवघाता ही अवघातादि मंत्र पुण अंग साध्य जे उपकार संकल्प पदार्थर सार ज्योतिष्ठोमादि नाम धरी प्रकाशे यज्ञ रूपे हरि यज्ञ रे जेबा फल होए से फल तहु भिन्न नहे जे देहे चेतना रूपरे अछंती सकल शरीरे जेन्हे नल समी धरे एक से नाना रूप धरे से रूपे हरि देहे थांती कर्मर फल से भुंजंती से हरि सर्वगुरु पर सर्वदेवताधीश्वर जे प्राणी से पादे भजिला से मते अनुग्रह कला क्षमा तपस्या विद्या बळे उज्ज्वल जेउ द्विज कोळे अपरे महासाधु धीर विष्णुटी देवता जाहार से कूळे प्रभु पण कले प्रमाद पळैटी भले ब्रह्मण्य देव नर हरि जेउ ब्राह्मण सेवा करी लक्ष्मी की से पुण्य लभिले उत्तम जस ही पाइले से भजे ब्राह्मण कुळकु ईश्वर संतोष ताहाकु एणु सकल प्राणी माने मान्य करिब विप्रजने ब्राह्मण देवंकर मुख तांक भोजने जेउ सुख से सुख हरि आस्वादंती यज्ञ से सुख न पावंती एणु विप्रंकु भुंजाइले सकल यज्ञ फल मिले चेतना रहित नळे आहुति मंत्र भावे देले हरिता कले हे भोजन सुख न लभंती ते सन जे वेद दर्पण पराए सकल धर्म दृश्य होए श्रद्धा तपस्या सुधाचार मौन संयम प्रकार संपादी जेउ द्विज माने धरंती ताकु हरि ध्याने वेदार्थ करंती विचार जे वेद हेतु ए संसार से द्विज पाद पद्म धूଳି मुनिते धरिछि मौଳି जे प्राणी नित्य बहे पाप न रहे तार देहे से सर्व गुणे पूज्य होई
संपद हानि केबे नही गोविप्र विष्णु किंकरे प्रसन्न हंतु मोर ठारे मैत्रेय उवाच हेमंत कहूँ पृथुराए पितृदेव द्विज समूहे सकले कले साधु बाणी से सभा मध्य जेते प्राणी कहंती पृथुंक अग्रते तुम्भे हे धन्य धर्म मते सुपुत्रे पुण्य लोक पाई ए वाक्य सत्य श्रुति कही ब्राह्मण साप दंडग्रस्त मले जे बेण तुम्भ तात से महापापी होइथिले तुम्भ सकाशु निस्तरिले हिरण्य कसी पूजे सने विष्णु निंदने जानते तमे तासुत विष्णु भक्ति भावे पिता को निस्तारिला पूर्वे तू एबे चक्रवर्ती पणे ए मही पाळ शुभ क्षणे बहु बसर तुम्भ आयु निरुज होई तनु रहु गुणे अखंड भोग भुंज भक्ति रे हरि पादे भज ब्रह्मण्य देव हरि कथा तुम्भर कीर्तने सर्वथा एणु आंभर तुम्भे नाथ तुम्भरे होइलु कृतार्थ आंभंकु तुम्भे निस्तारिल हरिंक महिमा कहिल से जेमाने महत अटंती तांक चरित एहि मति प्रजांकु द्यंती धर्म शिक्षा जेणे हुई सर्व रक्षा आंभे अज्ञाने भ्रमुअति आंभंकु देल दिव्य गति ए घोर तमु निस्तारिल हरि भजन शिक्षा देल हे शुद्ध सत्य पुण्य व्रत तुम्भंकु आंभ प्रणमित तुम्भे जे जगत ईश्वर तुम्भ चरणे नमस्कार पृथु प्रजा जन चरित कहई विप्र जगन्नाथ मैत्रेय विदुर संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते एकविंशोऽध्यायः।